गाइस, आपके मन में भी कभी ना कभी ये बात जरूर आई होगी कि मरते वक्त इंसान के दिमाग में आखिर क्या चलता है। क्या उसे अपने घर परिवार को छोड़ने का दुख होता है? दरअसल ऐसे ही कई सवालों को जानने के लिए 87 साल के एक बुजुर्ग आदमी पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो मिर्गी से पीड़ित था। उसके मरने से कुछ समय पहले EEG मशीन से उसके दिमाग की रिकॉर्डिंग की गई, जिससे शख्स के दिमाग में एक्टिविटी के दौरान जो वेव्स दिखी वह एकदम वैसी ही थी जैसे कोई सपना देखते टाइम बनती है। 900 सेकंड की हुई रिकॉर्डिंग में बताया गया कि एक व्यक्ति मरते समय कुछ समय के लिए अपनी पूरी जिंदगी को याद करता है, जिसमें हैप्पी मोमेंट्स और सैड मोमेंट्स के साथ ही अपने किए गए बुरे कामों या रिग्रेट्स के साथ मरता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस एक्सपेरिमेंट से यह भी पता लग सकता है कि इंसान के शरीर का कौन सा ऑर्गन मौत के बाद कितनी देर में डोनेट किया जा सकता है। क्या आज से पहले आप इस फैक्ट को जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस, जब भी हमारे सामने टेस्ला कंपनी की बात होती है तो हमारे दिमाग में एलोन मस्क का ही नाम आता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि टेस्ला एलोन मस्क की कंपनी थी ही नहीं? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल साल 2003 में मार्क और मार्टिन नाम के दो इंजीनियर्स ने टेस्ला को बनाया था। एलोन मस्क को इन दोनों इंजीनियर्स का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया था और इसीलिए एलोन मस्क ने टेस्ला में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट करके टेस्ला के द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए थे। यही नहीं, साल 2005 तक एलोन मस्क ने टेस्ला में कुछ भी नहीं किया था, लेकिन साल 2008 में वोटिंग पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने इन दोनों इंजीनियर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। पहले तो इन इंजीनियर्स को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन बाद में एलोन मस्क के फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और आज टेस्ला की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन में है। गाइस, इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले क्या किया, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि आप अब क्या कर रहे हो और उसका फ्यूचर प्लान क्या है। गाइस, ये कहानी है अनीता डोंगरे की, जो प्रोफेशन से तो एक डिजाइनर थी, लेकिन जब इसी प्रोफेशन को उन्होंने अपना बिजनेस बनाया तो सिर्फ 2 सिलाई मशीनों से शुरुआत करके 800 करोड़ रुपए की एक बड़ी कंपनी बना दी। लेकिन उनके लिए कामयाबी का यह सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि शुरुआत में उनके बनाए गए कपड़ों को किसी भी स्टोर में जगह नहीं मिली और न ही किसी मॉल ने उन्हें अपना स्टोर खोलने की जगह दी। यहाँ तक कि उनके डिजाइन किए गए कपड़े को यह कहकर रिजेक्ट कर देते थे कि वो ट्रेंड के मुताबिक नहीं है। बार बार रिजेक्ट होने के बाद भी अनीता जी ने हार नहीं मानी और अपनी बहन के साथ मिलकर 300 स्क्वायर फीट के कमरे में ही काम शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज उनकी कंपनी A&D और ग्लोबल देसी के स्टोर्स भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। दोस्तों, अनीता डोंगरे उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी शुरुआत बिल्कुल निचले स्तर से करना चाहते हैं। ऐसे ही अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।